तो हमारे ऑप्शंस हैं 4 सितंबर 2011, 4 जुलाई 2011, फिर हमारा है 7 नवंबर 2011 एंड आवर फोर्थ इज 5 अगस्त 2011। तो हमारा जो फसाई था वो एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू अ एक्ट, ठीक है, एक एक्ट के थ्रू हुआ था कि एक्ट कौन सा था हमारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, है ना। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट के थ्रू हमारा फसाई एस्टेब्लिश किया गया था, किस चीज के लिए, 11 को, ठीक है, 5 अगस्त 2011 को हमारा जो फसाई था वो एस्टेब्लिश हुआ था थ्रू एन एक्ट, जो कोई एक एक्ट था, कौन सा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, ठीक है। अब अगर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसी एक्ट से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट को, कब किया था, ठीक है। हमारे ऑप्शन है 14 जुलाई 2006, 20 अगस्त 2006, 20 सितंबर 2006, उसके बाद डी ऑप्शन है हमारा 23 अगस्त 2006। जिस एक्ट पे हमारा फसाई एस्टेब्लिश हो रखा है वो एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब इंट्रोड्यूस किया था, ये पूछा गया है, ठीक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो था वो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था कब, 23 अगस्त 2006 में। तो हमारा ऑप्शन डी है वो होगा करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री कौन सी है जो फसाई को इम्प्लीमेंट करने में रिस्पॉन्सिबल है, कि फसाई के इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसमें जो भी पोस्ट हैं, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जो कुछ भी है उनको प्रॉपर जो पोस्ट को फुलफिल करने में हेल्प करती है, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर जो है फसाई आता है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और चौथा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर, ठीक है। तो हमें मतलब कंफ्यूजन हो सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होगा, लेकिन हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है जो फसाई की सारी इंप्लीमेंटेशंस को देखती है, वो कौन सी है हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा आता है, हाउ मेनी सेक्शंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, है ना, जिसके बेसिस पे फसाई एस्टेब्लिश हुआ है, वो एक्ट कितने सेक्शंस को कंटेन करता है, इंक्लूड करता है हमारा, क्योंकि उसी के थ्रू जो है फसाई की जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, वो फॉलो अप किया जाता है। तो हमें इसके सेक्शंस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो हमारे ऑप्शंस है 99, 81, 105, 101, ठीक है। तो हमारे जो सेक्शंस हैं जो कि हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अंदर आते हैं, वो कितने हैं, टोटल है हमारे 101। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 101 सेक्शन, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि विच सेक्शन ऑफ द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 डील्स विद द ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ फूड अथॉरिटी। तो फूड अथॉरिटी के अंदर जितने भी ऑफिसर्स या जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, फसाई के अंदर जो भी आप ऑफिसर्स या एम्प्लॉयज काम कर रहे होंगे, उसमें कौन सा सेक्शन है कि जो इनके साथ डील करता है कि भाई कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा ऑफिसर होगा, कौन सी पोस्ट पे क्या काम किया जाएगा। तो इस चीज के जो हमारा कौन सा सेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में कौन से सेक्शन में ये चीज मेंशन है कि फूड अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे और कौन कौन से एम्प्लॉयज होंगे, तो उनके बारे में जो डिस्कशन हो रखा है वो कौन से सेक्शन में हुआ है। तो हमारे ऑप्शन है सेक्शन 7, सेक्शन 11, सेक्शन 9, सेक्शन 21। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेक्शन 9। तो हमारे सेक्शन 9 के अंदर हमारा बताया गया है कि ऑफिसर्स और अदर एम्प्लॉयज होंगे फूड अथॉरिटी के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हेडक्वार्टर ऑफ फसाई इज लोकेटेड एट। तो फसाई का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा कोलकाता, फिर सेकंड है मुंबई, थर्ड इज न्यू दिल्ली एंड फोर्थ इज लखनऊ। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, न्यू दिल्ली। तो हेडक्वार्टर ऑफ फसाई कहाँ पे लोकेटेड है, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट जो है हमारा 2006 में जो हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था, उससे पहले बहुत सारे फूड एक्ट्स थे कंट्री के अंदर। तो उसके बारे में बताना है कि वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, सेकंड है हमारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1955, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेजिटेबल एंड ऑयल कंट्रोल ऑर्डर 1947 है, ठीक है। और बाकी है हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है ऑल ऑफ द अबव। तो हमें ये बताना है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 से पहले और कितने कितने एक्ट्स थे जो इंप्लीमेंटेड थे या फिर जो भी फॉलो अप होते थे कंट्री के अंदर। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ये तीनों एक्ट थे हमारे 2006 का जो एक्ट था हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, उससे पहले ये तीनों एक्ट चलते थे, ठीक है। इनको फॉलो अप किया जाता। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन, द चेयरपर्सन ऑफ फसाई इज अपॉइंटेड बाय। जो चेयरपर्सन है फसाई का वो कौन अपॉइंट करता है। तो हमारा फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हमारा सेकंड ऑप्शन आता है फसाई,
उसके बाद थर्ड आता है स्टेट गवर्नमेंट या इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो चेयरपर्सन है फसाई का, उसे कौन अपॉइंट करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। क्लियर? तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्शन ऑफ फूड एंड सेंडिंग द सैंपल्स टू फूड एनालिस्ट। मतलब कौन सा ऐसा ऑफिसर होता है हमारा जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे फूड के इंस्पेक्शन के लिए, और जो सैंपल्स होते हैं, सैंपल रिपोर्ट्स होती हैं, वो किसके थ्रू जाती हैं? फूड एनालिस्ट तक। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कमिश्नर, सेकंड इज डेजिग्नेटेड ऑफिसर डीओ, फिर आता है हमारा एफएसओ फूड सेफ्टी ऑफिसर, और डी है हमारा टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, तो हमारा